नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्कोप और इस वक्त हमारी मौजूदगी बाघमारा के अंचल कार्यालय में है, जहां से यहां के कर्मियों द्वारा घूस लेने का जो मामला है वो सामने आ रहा है। ऐसे कई सारे लोग हमसे जुड़े हैं जिन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे भारी मात्रा में घूसखोरी का काम होता है। गरीबों से कोई भी काम करवाने को लेकर के, छोटा से छोटा भी काम करवाने को लेकर के उनसे घूस मांगा जाता है और अगर वे घूस नहीं देते हैं तो उनका काम नहीं किया जाता है और उन्हें बार बार दौड़ाया जाता है। वो कई मर्तबा यहाँ आते हैं, अपना दिन भर समय देते हैं, अपना भाड़ा खर्च करते हैं, मगर उनका काम नहीं होता है। और अगर ये लोग विरोध करते हैं तो कर्मियों द्वारा जो है उन्हें धमकी दिया जाता है कि आपको सरकारी काम में विघ्न डालने के इल्ज़ाम में आपको जेल भेज दिया जाएगा। चलिए सुनाते हैं आपको सीधा लोगों का क्या कुछ कहना है। स्पष्ट रूप से और साफ साफ जमीन पर जाकर, नहीं तो जो उसका जो भी है निरीक्षण करके पूरा पुख्ता काम करना चाहिए। ये ना करके कहीं गलती करते थे जिसका भुगताना रैयत को, किसान को और यहाँ के जो जमीन के लोग हैं उन लोगों को भुगतना पड़ता है। भोगना ही पड़ रहा है। और भोगने के साथ साथ क्या होता है कि समय निर्धारित के आधार, सीमा निर्धारित के आधार पर काम न होने के कारण एक बार चक्कर लगाते सालों साल बिता देते हैं। कितना दिन से चक्कर लगा रहे हैं? हमारा समय तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि ये लोग समय का कोई महत्व नहीं देते हैं और काम सही रूप से नहीं करते हैं, जांच करके नहीं करते हैं। ये हम देखे हैं कि जांचते नहीं हैं, बैठे हैं उसे मार देते हैं। आम हो या इमली हो, किधर कलम गया किधर, बाद में जो फंसता है पब्लिक को परेशानी होती है और डिपार्टमेंटल में ऑफिस में दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है और इसका कोई माहवार हो रहा है कि हमारे खतियानी जमीन जो प्लॉट संख्या 421 थी, वो फर्जी तरीके डीड जो दिया गया था उदय वर्मा गौतम कुमार मिश्रा के नाम के द्वारा डीड को वो 421 प्लॉट नंबर उसमें डाल के और उसका मोटेशन कर दिया गया था, ताकि हम लोग परेशान हो के उसके बाद बताया कि उसका डीड निकाल के क्या सही। जब उसका डीड आपके पास मोटेशन में आया तो आपने सारी चीज़ जांच करते हैं कि नहीं जांच करते, उसका प्लॉट नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, कि ऐसे ही आप मोटेशन कर दीजिएगा। उसके जब हम उसकी फ्रॉड को पकड़ें, हमने सीओ साहब के पास कंप्लेन की कि सर ऐसी ऐसी मेरे ज़मीन के यहाँ फ्रॉड हुआ, मेरे दादा के ज़मीन जो लाला जी के हम लोग उसके दर्रैयत था संजय है, उस ज़मीन का दर्रैयत हम लोग, उसमें घर भी बना हुआ मेरा चचा का। ये सारे कंप्लेन किए सीओ साहब के पास। सीओ साहब ने कहा हमने जांच करेंगे। जब हमने सीओ साहब से फिर इसके बारे में जब संबंध में पूछे गए, चलो इसको इस संबंध में जब पूछे हमने सीओ साहब को, सर इसमें क्या करवाए, अरे करेंगे ना देखेंगे, इस तरह का से टाल मटोल कर। मैं धनबाद के डीसी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि डीसी साहब, अंचल बाघमारा में बहुत ऐसे ही करप्शन हो रहा है दलाल के माध्यम से या किसी कर्मचारी के माध्यम से। मानसिंहपुर में एक घोटाला नहीं हुआ, इसके पहले 2 घोटाले और हुए हैं। किसी और के नाम पे फर्जी डीड बना के लाके यही कर्मचारी के यहाँ यही बाघमारा ब्लॉक में मोटेशन कर दिया गया दूसरे के जमीन को। सिटी में हमारे हल्का 2 रेवेन्यू कर्मचारी जो मोहम्मद इजाइल है, अपने आप को मानते हैं कि हम सरकार से बड़ा है। मैं खुद डॉक्टर झारखंड हाईकोर्ट का, मेरा नाम नौनी मित्तल है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं पहले बरई का खड्डा में पढ़े लिखा था, बनता है बरई वो झारखंड में, और पहले भी कर्मचारी हम बना है, पहले सीओ दिए है, अभी नहीं दे रहे हैं। और दूसरा बात कि यहाँ पर खटियान में जिसका सोनमनी लिखल है साइड में, अब रिपोर्ट भी कर्मचारी पे लिख किया है और नहीं बना रहे, कैंडिडेट भी सामने है। और दूसरा बात कि इजाइल जी हम जैसे एडवोकेट को बोलते हैं कि आपको सरकारी काम में बाधा दे लेंगे। मैं उपायुक्त महोदय अड्डे से बात करता हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ कि आई एम अबव द प्रोटोकॉल ऑफ रेवेन्यू कर्मचारी बिकॉज। तो बिल्कुल जैसा कि आपने लोगों को सुना, वो कितनी तकलीफ में थे, उनकी आप बातों से ही समझ सक रहे हैं कि वो कितने थक चुके हैं, कितने हताश हो चुके हैं इन लोगों के बर्ताव से। उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उन्हें धमकी दिया जा रहा है और कुछ लोगों के तो उम्र का भी लिहाज नहीं किया जा रहा है कि बूढ़े लोगों को भी यहाँ लगातार जो है अंचल कार्यालय में दौड़ाया जा रहा है अपने काम करवाने को लेकर के। इसके साथ ही जो यहाँ पे उन लोगों ने बताया कि कुछ बहुत सारे एजेंट भी, आपको हम अपने विजुअल के माध्यम से आप दिखा पाएंगे कि हमारे विजुअल के माध्यम से कुछ एजेंट भी हैं जिनके थ्रू ये जो घूसखोरी का काम होता है वो होता है। अब देखना ये है कि बाघमारा विधायक, सीओ और जिला प्रशासन इस पे क्या कुछ निर्णय लेती है, इस पे एक्शन क्या होता है, इस पे सुधार होता है या नहीं होता है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें 11 स्कोप के साथ। शिवांगी श्रेया।